और भैया के प्रणाम बाटे, सबके प्रणाम दे भगवान ने खड़ा बाटे। भैया को कर दीजिए खड़ा की प्रेम प्रभु जी श्री राम जरूरी से कैसे होगा। हेलो दोस्तों, मुख्य मुद्दा चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। नवरात्रि एवं दशहरे का भारी भीड़ चल रहा है। नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 दिन पूजा करने के उपरांत लोग मेले की तरफ अपना रुख कर दिए हैं ताकि अपने ज़रूरत के सामान को खरीद सकें। बच्चे खिलौना खरीदने में व्यस्त हैं तो बड़े अपनी ज़रूरत की सामान लोगों से मिलजुल रहे हैं, खुशियाँ मना रहे हैं, उमंग मना रहे हैं। तो कुछ लोगों का उद्देश्य मात्र दुर्गा माता का दर्शन करना एवं दुर्गा माता का पूजा करना ही है। इसलिए भी लोग दुर्गा पूजा में आकर दुर्गा माता का प्रसाद चढ़ा रहे हैं तथा आशीष प्राप्त कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ लोग गोलगप्पा खा रहे हैं तथा चनाचूर गरम खरीद रहे हैं। बच्चे अपने ज़रूरत के खिलौने, अपने पसंद के खिलौने खरीद रहे हैं तो कोई केवल घूमने में ही मस्त है। कोई ये मानता है कि मेले में सामान सस्ता मिलता है, कोई ये मानता है कि मेले में सामान महंगा मिलता है। मेले में केवल लोग लूटते हैं। फिर भी लोग मेले में आते हैं। कोई ये टारगेट करके आता है कि हमें इतना रुपया मेले में खर्च करना ही करना है। वो लोग कुछ न कुछ ज़रूर खरीदते हैं। हालांकि अब फैशन का ज़माना आ गया है। मेले में लोग कुछ खरीद कर खाना नहीं चाहते हैं। ये मानते हैं कि मेले में जो भी सामानें आती है घटिया होता है। लेकिन आज भी मेले का क्रेज़ बरकरार है। गांव एवं देहातों में चले जाइए, बच्चे 1 महीना पहले से ही डेट जोड़ने लगते हैं कि इस डेट को मेला है, इस डेट को मेले में जाना है, गुब्बारा खरीदना है, खिलौने खरीदने हैं, मिट्टी के बर्तन खरीदने हैं, मिट्टी के खिलौने खरीदने हैं, जलेबी खरीदना है, पकौड़ा खाना है, छोला खाना है, चाउमीन खाना है। यह भी सत्य है कि मेले में मिठाई सस्ता मिलती है। जो जलेबी बाज़ार में मार्केट में 200 रुपये किलो मिलती है, वही जलेबी यहाँ पर मेले में 80 से 100 रुपये किलो बिक रही है और लोग बड़े ही पसंद से खरीद रहे हैं। दुकानदार भी कम मार्जिन के बावजूद ज़्यादा बिक्री के वजह से ज़्यादा मुनाफा कमाते हैं। बहुत से दुकानदार तो कई कुंटल जलेबी बेच देते हैं और उन लोगों को अच्छा खासा मुनाफा होता है। कोई दुकानदार तो इतना कमा लेता है मेले में कि उसके साल भर का पूरा परिवार का भरण पोषण हो जाता है। तो मेला एक प्रकार से अस्थायी रोजगार भी देता है। इस रोजगार के माध्यम से बहुत से परिवारों के बच्चों के फीस जमा होती है, भरण पोषण होता है और लोग प्रसन्न रहते हैं। दूसरी तरफ यह है कि ज़रूरत की चीज़ें, कुछ लोग ज़रूरत की चीज़ें जो मार्केट में नहीं मिल पाती वो मेले में उपलब्ध रहती है। तीसरी बात यह है कि मेले में लोग जाकर भक्तिमय हो जाते हैं और माता दुर्गा एवं अन्य देवताओं का पूजन पाठ करते हैं, जिसके वजह से उन लोगों को मेला का सबसे बड़ी विशेषता यह होती है कि यहाँ पर हर प्रकार के लोग आते हैं। कोई मौज मस्ती के लिए आता है, तो कोई भक्ति के लिए आता है, तो कोई माता दुर्गा का दर्शन करने के लिए आता है, तो कोई ज़रूरत सामान खरीदने के लिए आता है। यही मेला की विशेषता होती है। ये हर चीज़ देखने को मिलता है। कोई केवल तफरी लेता है, घूमता है, तो कोई मंदिर में जाकर प्रसाद वितरण करता है, कोई प्रसाद लेता है, कोई प्रसाद खाता है, कोई प्रसाद चढ़ाता है, कोई प्रसाद खरीद करके चढ़ा करके अपने परिवार को ले जाकर देता है, जिससे उन लोगों को संतुष्टि मिलती है। हालांकि मेला का मेन उद्देश्य होता है कि मेल मिलाप, पुराने मित्र, नए मित्र, सारे लोग मेले में, सारे लोग एक जगह इकट्ठा होते हैं और मिलते हैं, खुशियाँ मनाते हैं, मिठाई खरीदते हैं, प्रसाद खरीदते हैं, नाश्ता करते हैं, पकौड़ी खाते हैं, पकौड़ा खाते हैं। इसलिए मेले को जाना जाता है और मेले में इसीलिए लोग हमेशा से आते रहते हैं। इसीलिए इस मेल मिलाप के आधार पर ही मेला नाम पड़ा था। ज़रा सोचिए, कोई त्यौहार हो, बहुत सारे दोस्त जो कि नौकरी करते हैं, नौकरी पेशा करते हैं, कोई बिजनेस करता है, कोई बाहर रहता है और छुट्टी पर अपने घर आ गया। अब वो मिले तो कहाँ मिले। आज के व्यस्त जीवन में हर लोगों को छुट्टी आने के बावजूद, घर आने के बावजूद भी 10 काम रहते हैं। सबकी उम्मीदें रहती हैं, सबकी ज़रूरतों को पूरा करना रहता है, बच्चों की ज़रूरतों को पूरा करना रहता है। ऐसे स्थिति में लोग कैसे मिले? तो किसी त्यौहार पर मेला का आयोजन होता है और जब मेला का आयोजन होता है तो उस त्यौहार के अवसर पर सारे लोग, क्षेत्र के लोग, गांव के लोग एक जगह इकट्ठा होते हैं और जब इकट्ठा होते हैं तो स्वाभाविक से रूप है सारे लोग मिलते हैं, सारे लोग खुशियाँ मनाते हैं। इसीलिए इस मेल मिलाप के आधार पर ही मेला नाम पड़ा था। देखिए, आप लोगों को ऊपर माता दुर्गा की प्रतिमा दिखाई दे रही है, यहीं पर गणेश जी है, माता लक्ष्मी है, माता सरस्वती एवं कार्तिक भगवान है। यहाँ पर लोग प्रसाद चढ़ा रहे हैं और माता का आशीर्वाद ले रहे हैं। आज दशहरे का दिन है। दशहरे के उपलक्ष्य में माँ दुर्गा की प्रतिमा बिल्कुल सजी हुई है। लोग दर्शन के लिए दूर दूर से आ रहे हैं। दशहरा के उपलक्ष्य में लोग माता दुर्गा का दर्शन क्यों करते हैं, इसके बारे में पुराणों में मिलता है कि
जब श्री रामचंद्र जी रावण को मारने के लिए लंका पर चढ़ाई किए तो काफ़ी कठिनाइयाँ हो रही थी। इन कठिनाइयों को दूर करने के लिए प्रभु श्री रामचंद्र जी ने माता दुर्गा का आवाहन किया और 9 दिनों के आवाहन के बाद जब माता का आशीर्वाद प्राप्त हुआ तो श्री रामचंद्र ने रावण का वध किया। तब इसे नवरात्र एवं दशहरा का मेला का आयोजन शुरू हो गया था। देखिए ऊपर शाह जी हैं, जलेबी छान रहे हैं। गर्मा गर्म जलेबी 80 रुपया किलो। आजकल शहरों में चले जाइए तो 400 रुपये किलो जलेबी मिलता है, लेकिन यहाँ इनका जलेबी 80 रुपया किलो है, केवल 80 रुपया किलो। तो देखिए कहीं मेले की फेवरेट मूंगफली की दुकानें सजी हुई है, क्योंकि बिना मूंगफली का मेले का आयोजन ही असंभव है। तो जगह जगह गोलगप्पे सजे हुए हैं, कोई छोला खा रहा है, कोई भटूरा खा रहा है, कोई गोलगप्पा खा रहा है। खाने पीने के लिए पसंद सबका अलग अलग होता है। कोई मिठाई खाता है तो कोई गोलगप्पा खाता है, कोई रेवड़ी खरीदता है, कोई जलेबी खरीदता है, तो कोई केवल घूमने आता है। मेले में हर ढंग के लोग मिल जाएंगे। कोई मेले के हर सामान को बेहतर और सस्ता मानता है, तो कोई मेले के हर खाने वाले सामान को घटिया मानता है। अलग अलग नज़रिया, अलग अलग सोच, अलग अलग विचार, अलग अलग मानसिकता, अलग अलग निर्णय, सब कुछ आपको मेले में देखने को। मेला के दौरान जहां बिजनेसमैन अपना बिजनेस को आगे बढ़ाने को ज़्यादा तत्पर दिखते हैं, तो वही युवा वर्ग केवल मेला का मनोरंजन करने के लिए उतावला रहता है। तो दूसरी तरफ लोग भक्ति के सागर में डूबकर रामचरितमानस का आनंद ले रहे हैं। वर्ण धर्म नहीं आश्रमचारी, सुति विरोध रत सब रन नारी। द्विज सुति विवेचक भूपत जासन, को नहीं मान निगम अनुशासन। मार्ग सोई जा कहूँ जोई भावा, पंडित सोई जो गाल बजावा। मिथ्यारंभ दम भरत जोड़ी, ताकौ संत काए सब कोई। सोई सयान जो पर धनहारी, जो कर दम्भ तो बड़ आचारी। जो पास झूठ मत कलियाना, कल जुग सोई प्रवंत बखाना। निराचार जो सुति पद त्यागी, कल जुग जो सोई जानी सो विरागी। जाके रखे उजला विशाला, सोई अरुप भेष भूषण धरे, मंचा भक्ष दिखाए। तेरो गीत सिद्धन पुण्य घुमाए। जय अवगारी चारती नाम, कर गौरव मान गए। मन क्रम वचन वास्ते गंगा चारिधाम हो। मिश्र जी Hare
वियोग श्रुति सम्मत हरि भक्ति पथ संयुत विरति विवेक तेहि न चलहि नर मोह बस कल्पहि पंथ अनेक देवी पूज पद कमल तुम्हारे सुर नर मुनि सब होहि सुखारे देवी पूज पद कमल तुम्हारे सुर नर मुनि सब होहि सुखारे बहुदाम सवार रही धाम जति विषया हरि दिन न रही विरति तपसी धनवंत दरिद्र की कनि कौतुक तातन जात कहीं गुणवंत निकार ही नारी सती गृहया नहीं चेरी निबेरी गति सुतमा नहीं मात पिता सब लो औलाल न दिख नहीं सब लो ससुरारे पियारे लगी जब तेरी कुरूप कुटुंब भय तब ते पाप परायण धर्म नहीं करी दंड विडम्ब प्रजा की नहीं नितही धनवंत कुलीन मलिन